खान सर और रोशन सर को लेके इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि बिहार पुलिस को बकायदा बच्चों से अपील करना पड़ रहा है कि बच्चों किसी के बहकावे में मत आना, मत करो आंदोलन, मत जाओ सड़क पे। इस तरीके की स्थिति बिल्कुल मत बनाओ। कल को कोई कुछ हो गया किसी को, ना खान सर पूछने आएंगे ना रोशन सर पूछने आएंगे। हालत खराब हो जाएगी आपके घर वालों की, रो रो के हाल जो है वो बुरा हो जाएगा आपके माँ बाप का। तो इस बात को समझो और माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं, एक बार फोन करिए अपने बच्चों को और कहिए कि आंदोलन वगैरह ना करें वो लोग। वो बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों की पर्सनल दुश्मनी में ये बच्चे भाई कैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। आखिरकार क्यों बिहार पुलिस को यह अपील करना पड़ा, कौन है जो बच्चों को गुमराह कर रहा है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खान सर एलईडी लगा के बच्चों को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। यह सवाल पूछा जाएगा क्या? ये बीपीएससी में आएगा, यूपीएससी में आएगा, या फिर ये पढ़ने के बाद लोग दरोगा हो जाएगा? खान सर क्यों बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? क्या आप बच्चों को भड़कला नहीं रहे? क्या आप बच्चों को मिसगाइड नहीं कर रहे हैं इस तरीके से कि हमारे साथ क्या हुआ, फिर ये स्थिति बनी थी? अरे नहीं जानना बच्चों को जानना है कि अगले एग्जाम में क्या होने वाला है। अब दोनों जगह पे जो है वो ताला लटक गया है। बच्चे सड़क पे उतर रहे हैं। खान सर के बच्चे अलग जो है वो कह रहे हैं कि खान सर जो है वो बढ़िया है, रोशन सर के बच्चे अलग कह रहे हैं। लेकिन इन दोनों में जरा एक बार विचार कीजिए, कुछ भी ऐसा हो जाता है सड़क पे, ऐसे कुछ हालात बन जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, पुलिस आपको उठा लेती है, कुछ गलत करते हुए पकड़े जाते हैं। अरे भाई भीड़ एग्रेसिव हो जाती है ना, और एग्रेसिव भीड़ अगर कुछ गलत कर गया और उसमें 4-5 बच्चे पुलिस हिरासत में चले गए, क्या होगा उनका भविष्य क्या होगा? जरा विचार कीजिए। और इसी वजह से मैं बोल रहा, क्या खान सर इसकी जिम्मेदारी लेंगे? कल को अगर बच्चे कुछ कर जाते हैं तो, या किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी लेंगे खान सर, या फिर रोशन सर ले पाएंगे? कोई नहीं ले पाएगा। और इसी वजह से मैंने बोला कि सबसे पहले जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ बनने के लिए पटना भेजे हैं, उनसे कहिए कि फिलहाल तो क्रांतिकारी ना बने, क्योंकि ऐसा मैटर है नहीं कि आपको क्रांतिकारी बनने की आवश्यकता। अरे भाई दो लोगों का पर्सनल दुश्मनी है। हम ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं तो हम ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं, हम पैसा कम लेते हैं तो हम पैसा कम लेते हैं, यही ना झगड़ा का विषय है। ये बच्चों के भविष्य के लिए कैसे मैटर करता है भाई? और आप लोग जो है बकायदा ये जो एलईडी लगा के खान सर बता रहे थे कि देखो जी उस दिन ये हुआ, ये कौना सवाल में कहां पूछा जाएगा कि खान सर पे पत्थर किसने चलाया, खान सर के कोचिंग पे जो है वो किसने माहौल बनाया? बच्चों को बताने वाली बात है क्या? आप इस तरीके से बच्चों को बड़गला नहीं रहे हैं खान सर? और अगर बड़गला रहे हैं और अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया खान सर, जवाब लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सवाल कि क्यों हुआ, क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं हैं, आपके यहां कोचिंग पढ़ने आते हैं, अपने भविष्य को ब्राइट करने आते हैं। और अगर उनका भविष्य आपकी वजह से अंधकारमय हुआ तो इसका जवाब देही जो है वो आप तय करेंगे कि आपको किस किस तरीके से जवाब देना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ खान सर के लिए नहीं है, ये रोशन सर के लिए भी है कि भाई आप लोगों का पर्सनल दुश्मनी है, आप लोग जो है वो शिक्षा जगत के पौन खेसारी हैं, बने रहिए। लेकिन इसके चक्कर में ये मासूम बच्चे जिनको अपना करियर बनाना है भाई, वो लोग कैसे फंस जाएंगे इसमें? वो लोग क्यों फंसेंगे इसमें? कल को कुछ हो गया खान सर जवाब देते देते थक जाएंगे, आप फिर नहीं बोल पाएंगे उस तरीके से। क्या जरूरत? मतलब मैं तो बकायदा वीडियो देखा, वो बकायदा जो है वो एलईडी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये हुआ फिर ये हुआ, देख लीजिए फंसा। अरे आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को ये? आप एक टीचर हैं, आपको ये बताने का मतलब हक किसने दिया? आप पढ़ाई बता सकते हैं, ये बीपीएससी का सवाल है क्या? खान सर ये सवाल पूछा जाएगा क्या बीपीएससी में जो आप आके बताए हैं? काहे बताए हैं? और अगर आप बताए हैं तो गलत किए हैं, गलत किया। अगर बच्चों को कुछ होगा तो इसके लिए जिम्मेदार भी यही शिक्षक होंगे। रोशन सर कह रहे हैं कि आंदोलन होने वाला है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ज्ञान बिंदु से एक पोस्ट किया जाता है कि आओ भाई साहब आंदोलन करना है, बच्चे लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं। कुछ भी हो जाएगा साहब, लाखों की भीड़ है वहां पे, कुछ नहीं हुआ और कोई बंदा उसमें दब ही गया। आप लोग कोई क्रांति लाने के लिए थोड़े कर रहे हैं, आप लोग ये जो बच्चों को इकट्ठा किए हैं क्रांति लाने के लिए किए हैं। आप लोगों का पर्सनल दुश्मनी, बच्चे कहां से फंस रहे हैं? और इसी वजह से फिर से बोल रहा हूं, पेरेंट्स कॉल करें, बोलें कि नहीं तुमको यहां जाने की जरूरत नहीं, जब क्लास खुले जाना पढ़ने, अभी जाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की पर्सनल लड़ाई है, तुम लोग अपना लड़ाई से बनाओ ही मत।
मैं एक लड़की को देख रहा था, कह रही थी कि भाई साहब हम जो है वो उनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, हम जो है वो रुपेश सर को जो है मजा चखा देंगे, हम जो है वो रोशन सर को जो है वो मजा चखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जलते हैं। बेटा तुमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, या फिर जो रोशन सर है उनके बच्चों को खान सर से मतलब नहीं होना चाहिए। करियर बनाने आए हो उसके ऊपर फोकस करो। इन लोगों की पर्सनल दुश्मनियां है, ये लोग लड़ते रहते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाता है तो मिलने चले जाते हैं, फिर अलग होते हैं तो अलग अलग इन लोगों का बयान शुरू हो जाता है। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो तुम लोग कर रहे हो, खुदा न खास्ता 2-4 केसेस में तुम्हारे नाम पड़ गए, क्या होगा तुम्हारे सपनों का? जरा सोचे हो इसके बारे में? सोचो एक बार। और अगर कुछ होगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये भी आप सोचिए। बिहार की जनता, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग विचार कीजिए। वो बच्चे जो उतरे हैं, कुछ होता है उनको तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम उदय दत्त है।